दूसरी बात, जो पॉइंट आप देखने आए हैं, इस पॉइंट का जो नाम है अकबर का टॉम नहीं है, क्योंकि अकबर बादशाह अपने मरने से पहले ये नहीं कह सकते मेरी कब्र या मेरा मकबरा है, तो ये अकबर का मकबरा तो हुआ नहीं। इस जगह का जो नाम रखा गया था बादशाह अकबर समय, इसका नाम था मरहबा सजाए खुर्रमे बागे वहिश। इसका मतलब आता है मरने वाले ने अपनी जिंदा जी एक जन्नत सजाई। दोस्तों फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं टॉम ऑफ अकबर, जिसे बादशाह जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है उनको जाने के बाद उनको यहीं दफन किया गया। तो आज हम देखने वाले हैं अकबर का टॉम, और ये जो टूर है पूरा गाइडेड टूर होने वाला है। तो बने रहिए फिर फ्रेंड्स मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें ब्लॉग को। दोस्तों अभी हम इस इमारत के अंदर आ गए हैं और ये हमारे गाइड हैं, तो ये गाइड करेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसके बारे में। ये जो महल आपने देख रहे हैं, ये महल नहीं है, इसको बोलते हैं लोधी टॉम एंड लोधी सराय, क्योंकि यहाँ मुगलों से पहले लोधियों का राज था। यहाँ आए थे सिकंदर लोधी 1489 में, उन्होंने ये गांव को आबाद किया, इसका नाम सिकंदर रखा गया। उनके बेटे थे इब्राहिम लोधी। बाबा सिकंदर लोधी ने इस जगह को अपना कैपिटल बनाया था 1492 में। और ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोधी टॉम एंड लोधी सराय। ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1517 में, 1517 में, 505 साल पुरानी है। उस समय पर यहाँ पर सिकंदर लोधी की बॉडी को कुछ समय लिए रखा गया था, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली लोधी गार्डन, इसलिए इसको बोलते हैं लोधी टॉम। और सराय इसलिए बोलते हैं कि उस ज़माने में जंगली एरिया था, जो यहाँ से गुजरता अपनी सेफ्टी के साथ यहाँ आराम करके चला जाता, इसलिए इसको बोलते हैं लोधी सराय। इस बिल्डिंग के अंदर जो आपको देखिए 8 कॉर्नर बनी हुई है, इसके 8 कॉर्नर हैं और इसके अंदर दरवाजे हैं। उस ज़माने में 32 दरवाजे थे, 28 आज भी हैं। 8 अंदर से हैं, 20 बाहर से हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं। हर दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा तो खाने रूम बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ये डाइनिंग हॉल है जिसमें आप लोग वीडियो बना रहे हैं, ये डाइनिंग हॉल है। फर्स्ट मुगल जो बाबर थे ना, जिनसे फाइट होता है इब्राहिम लोधी का 1526 में पानीपत हरियाणा में, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को। बाबर पहली बार आगरा आए थे 1526 की जंग जीतने के बाद। यहीं पर उनका वेलकम किया उनके बेटे हुमायूं ने। बाबर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, सारा जीवन जंग में गुजारा, फाइट में। कोई महल, कोई इमारत नहीं बनाई। आगरा आने के बाद उनको आगरा पसंद आया। आगरा उस समय बहुत छोटा था, यानी 2 मील लंबा था, 1.5 मील चौड़ा था। पसंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है, इसलिए यमुना नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया, जिसका नाम दिया गया था गुले अफसान। वैसे उसका नाम था आराम बाग। टाइम चेंज होने के बाद आज उसको कहते हैं राम बाग। उसके अंदर में एक मस्जिद बनाई थी, एक स्नान घर बनाया, 2 रूम, बाकी पूरा गार्डन। वो जो गार्डन है ना, काबुल के 5 गार्डनों में से एक गार्डन कहा जाता है जो बाबर ने बनाया। बाबर यहाँ 4 साल रहे। 4 साल में अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए फर्स्ट मुगल बाबर को कहा जाता है। 4 साल उनकी आखिरी ख्वाहिश ने अपने बेटे से कहा, हमारे मरने के बाद हमारी कब्र यही बनानी इस आराम बाग के अंदर। जब उनका देहांत हुआ 1530 में, उनके बेटे थे पावरफुल नहीं थे, उनको परेशान करना चाहता शेर शाह सूरी ने, जो सरहिंद के बादशाह ने पंजाब। तो कुछ समय में उनकी बॉडी को वहाँ रखा गया, तो वहाँ से लेके काबुल अफगानिस्तान, इसलिए बाबर का कब्र काबुल में है। जब गद्दी संभाली हुमायूं ने 1530 से 1556 तक 26 साल। हुमायूं को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी सीखने से बैक फिजर के साथ बादशाह जान की तय हो गई। उनका टॉम बनाया दिल्ली के, तो हुमायूं टॉम उनके बेटे थे। अब भी आप देखने आए, तो अभी जो आपने देखा इसको बोलते हैं लोधी टॉम एंड लोधी सराय। अब आपको दिखाएंगे कांच महल। दोस्तों अभी आपने देखा लोधी सराय, लोधी टॉम, और अभी हम चलने वाले हैं कांच महल की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
और हमारे गाइड सब जो हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे बीच बीच में। तो अभी हम चलने वाले हैं कांच महल की तरफ। ये है कांच महल और अभी हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं बाहर से इसका लुक है और हम आ गए कांच महल के अंदर। देखिए, इसको बोलते हैं कांच महल। इसके अंदर कोई कांच नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, ना अब है ना जब था, फिर भी ये कांच महल कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो कलरिंग है वो चमकते थे कांच के माफी, इसलिए इसका नाम कांच महल दिया गया। वैसे इसका नाम आता है हरम महल। इसको बनवाया था जहांगीर बादशाह ने अकबर के बेटे ने अपने आराम करने के लिए हरम महल। मुगल बादशाह में जहांगीर एक ऐसे बादशाह थे जिनको शराब पीने का बहुत शौक था, वाइन। उनकी खुद की पर्सनल शराब बनती थी आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर, जो आपने देखा होगा अंगूरी बाग। वो नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था, उसके लिए कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी। यहाँ की मिट्टी में अंगूर पैदा नहीं होगा। जब भी बादशाह जहांगीर यहाँ घूमने फिरने या शिकार करने के लिए आते थे, उनके साथ में हरम लेडीज और उनकी शराब हुआ करती थी। बादशाह जहांगीर के 2 रूम थे, एक ये साइड में, एक ये साइड में। ऊपर आप देख सकते हैं पत्थर में छोटे छोटे होल दिए गए हैं। इनके अंदर लकड़ी के फ्रेम होते थे जिनके अंदर कारपेट लगाए जाते थे और उनके अंदर इत्र लगाया जाता था खुशबू के लिए, ताकि बादशाह कोई नहीं देख सकता। बादशाह ये रूम से वो रूम होते, वो रूम से ये रूम होते। उनके साथ के लोग उनका यहाँ इंतजार किया करते। जितना देर बादशाह आराम करते उतना देर वो लोग उनका वेट करते थे। मेन चीज़ यहाँ देखने की वाली ये है कि उस ज़माने में किस डिज़ाइन के बर्तन हुआ करते थे जिनमें बादशाह शराब पीते थे। वो बर्तन तो भी है नहीं, और उनकी सोच थी कि यार आज जो हम बर्तन यूज कर रहे हैं सोने चांदी के हैं, आने वाले फ्यूचर में रहे ना रहे, फिर लोगों को कैसे मालूम चलेगा। इसलिए हम वो सारी डिज़ाइन यहाँ पत्थर मीट कर जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, देखिए ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप लोग, ये ड्राइंग बनी है। ये फर्स्ट बॉक्स में देखिए नीचे फ्लावर डिजाइन दिया गया है। ये प्लेट का डिज़ाइन है। अच्छा, हाँ, ऐसी डिज़ाइन की प्लेटें चलती थी उस ज़माने में। ऊपर जाएंगे तो सुराई गिलास का डिज़ाइन है, फिर प्लेट का डिज़ाइन है, उसके ऊपर जाएंगे ट्रे का डिज़ाइन है। ऐसे सब डिफरेंट डिज़ाइन से बनाई गई हैं। सुराई गिलास का डिज़ाइन, प्लेट का डिज़ाइन। इससे बारीक बारीक सुराइयाँ देखें तो अंदर देखो लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में छोटी छोटी सुराइयाँ हैं। प्लेटों की डिज़ाइन कटिंग की गई है। अच्छा, तो गार्ड साहब क्या इस तरीके का पहले बर्तन यूज़ हुआ करता था? हाँ जी, इस डिज़ाइन के बर्तन यूज होते थे उस ज़माने में, सोने और चांदी के, जिनमें बादशाह वाइन यूज किया करते थे। इसलिए जहांगीर बादशाह की चॉइस थी कि आने वाले फ्यूचर लोगों को मालूम चलेगा, इसलिए सारी डिज़ाइन उन्होंने पत्थर में मेड कराई जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। दूसरी बात, इस महल को बनाने में 6 साल का समय लगा था उस समय पे। उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सारा काम हाथ से किया, छेनी हथौड़े से, समझे। ये बिल्डिंग को बनाने में 6 साल का समय लगा। ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1619 में। वो बिल्डिंग बनाने के बाद इसको जहांगीर बादशाह ने बनवाया, अकबर के बेटे ने। दूसरी बात, हर पत्थर को आप देख सकते हैं, इसकी विंडो देख सकते हैं, 1 बाय 1 पीस में पूरी तराशी गई है। आज के समय किसी कारीगर को आप बोलेंगे एक विंडो का पत्थर हमको काट के तो आपको 20 पत्थर तोड़ देगा, विंडो तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस ज़माने में बनाने का तरीका अलग होता था। मुगल समय पे समय की कोई कीमत नहीं थी, आज समय की कीमत होती है। पहले समय कितना भी लगे मगर चीज़ में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बिल्डिंग आज आपको देखने को मिल रही। इस बिल्डिंग का मटेरियल जो होता है ना, खाने के पदार्थ डलते थे, आज के जैसे नहीं। आज हम और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चूना दे देंगे, सीमेंट दे देंगे, नहीं। पहले खाने के पदार्थ डलते थे, उर्द की दाल है, खीर वाले चावल का माड़ है, गुड़ का पानी है, कंकड़ है, चूना है, खस की घास है और सुर्खी। उसके पेस्ट पे ये इमारतें खड़ी हैं। उस पेस्ट की वजह ये होती है, उसको जितनी पानी की नमी मिलेगी बिल्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जितनी भी मुगलों ने इमारतें बनाई हैं, सारी मुगलों की इमारतें आपको मिलेंगी पानी किनारे मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी इसके पीछे थी, तो ज़मीन से नमी मिलती थी। ये बिल्डिंग उनसे नमी लेके उनको बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती थी। पहले पॉल्यूशन नहीं था, घन और बारिश होती उससे नमी मिलती थी। आज इनको नमी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ना तो बारिश है और ना ही यमुना नदी करीब में है, इसलिए बिल्डिंगें झरना और गिरना शुरू हो रही है। ये 403 साल पुरानी इमारत रही है, आज भी आपके सामने खड़ी है। इसके आगे देखेंगे सलामी गेट, जहांगीरी गेट, एलिफेंट हाउस। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं जो हमारे गाइड साहब हैं उन्होंने आपको ये चीज़ बताया, और काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्यारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। फाइनली दोस्तों अब हम चल रहे हैं सलामी गेट की तरफ, जिसे बादशाह अकबर ने बनाया था। और बादशाह अकबर जो थे उस दौर में अपनी 3 बीवियों के साथ, उनकी जो 3 बीवियाँ थी उनके साथ एक धर्म चलाना चाहते थे, दीन इलाही। तो उस दीन इलाही को आपको इस गेट में देखने को मिलेगा। तो अभी गाइड साहब
गाइड साहब जो है वो गाइड करेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। बादशाह अकबर ने जब गद्दी संभाली थी ना, तब बादशाह अकबर की उम्र 14 साल की थी। बादशाह अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के अंदर, और 1556 में गद्दी संभाली 14 साल की उम्र में। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इतना अनुभव आइडिया नहीं था शासन कैसे चलाएंगे। फिर भी बादशाह अकबर ने शासन को संभाला। उनको मदद मिली थी बैरम खान की। बैरम खान के हुमायूं के सेनापति थे, उनकी मदद से शासन चलाया। फिर बादशाह अकबर ने कुछ सालों बाद मालूम किया यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है। तब उनको बताया गया राजपूतों की पावर ज़्यादा है। जब उन्हें अटैक करने का आमिर किले को, जयपुर का जो आमिर किला है, वो राजा बहारमल का किला था। उनकी बेटी थी जोधाबाई। बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा। जोधा लाइक नहीं करती थी क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम थी। फिर भी जोधाबाई ने अपने परिवार, अपनी प्रजा खातिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ शर्तें रखी जो बादशाह अकबर ने मंजूर की। उनके तहत उनकी शादी हुई। शादी होने से बादशाह अकबर की पावर और रिलेशन दोनों बन गए। फिर बादशाह अकबर ने 9 मंत्री बनाए, जिनका नाम दिया था नवरत्न। कुछ लोग वहाँ के, कुछ अपने साथ के, जिसके जैसे गुण थे, जैसी काबिलियत थी, उस आधार से उनके इलेक्शन कराया, वैसे उनको पोस्ट दिया गया। फिर उनकी मदद से शासन चलाया। बाद में अकबर बादशाह ने एक धर्म बनाया था, दीन-ए-इलाही, सब धर्म को मिला के। इसलिए अकबर बादशाह को महान राजा कहा गया, अकबर द ग्रेट। हिंदुस्तान में 2 ग्रेट में, एक अकबर, एक अशोक, तीसरा कोई ग्रेट नहीं है। लास्ट में ये बिल्डिंग प्लान की अकबर ने अपने फैमिली पर्सन के लिए, रहने के लिए नहीं, केवल कब्रिस्तान के लिए। अकबर बादशाह कहना था हमारे मरने के बाद हमारे जितने परिवार लोग गुजरेगा सबको यहाँ दफनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनके मरने के बाद जो भी बादशाह बने, जिनकी जगह चॉइस, उनको वहाँ ले जाएंगे। जैसे कि जहांगीर पाकिस्तान लाहौर के अंदर, जबकि जहांगीर की डेथ कश्मीर में हुई थी, लेकिन उनको दफनाया पाकिस्तान लाहौर में। शाहजहां ताजमहल के अंदर, औरंगजेब महाराष्ट्र औरंगाबाद। लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करके ले गई थी। रंगून वर्मा आज जीवन कारावास दिया गया, उनके बच्चे को उनके सामने कत्ल किया गया। इसलिए गवर्नमेंट नहीं मानती है कोई मुगल वंशज है। इस बिल्डिंग को अकबर बादशाह ने अपने मरने से पहले ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था 1602 में। 1602 से लेकर 1605 इसका काम करा अकबर बादशाह ने 3 साल में अकबर बादशाह की डेथ हुई आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर। वहाँ से उनकी बॉडी को लाकर यहाँ दफनाया उनके बेटे जहांगीर ने। इसका काम संभाला जहांगीर बादशाह ने। 1605 से लेकर 1613 तक ये बनाए। इसके बाद वो कांच में बनाया जो भी आपने देखा, ठीक है। सामने जो दिख रहे हैं वो बड़े बड़े रूम बने हैं, काले काले डोम दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिफेंट हाउस। वहाँ हाथियों को रखा है, कोई जंग या फाइट के लिए नहीं। मुगल समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब बिल्डिंग का काम चला उनसे पत्थर खींचे, ठीक है। बिल्डिंग तैयार हो गई तो फाउंटेन चलाने के लिए एलिफेंट पंपिंग की जाती है। सामने छोटा गेट देख रहे हैं, लाल पत्थर से बना है, जो लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उसको बोलते हैं सलामी गेट। सलामी शुरू कर रिस्पेक्ट। मुगल समय पर इंसान की जो हाइट होती ना 6.5 से 7 फीट हुआ करती थी। जो इसके अंदर इंटर करेगा फिर उनको सलाम करेगा तब अंदर जाएगा। गेट का सेंटर अकबर बादशाह कब्र का सेंटर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। कब्र से ये गेट दिखेगा, यहाँ से कब्र नहीं दिखेगी, कब्र रूम के अंदर। अच्छा। दूसरा तो बड़ा गेट जिससे 4 मीनार बनी है, देखने में ऐसा लगेगा लुक लाइक द पेंटिंग। पेंटिंग में सारा पत्थर है, ब्लैक में, व्हाइट में, येलो में, सारा पत्थर है। अच्छा, इस पे जहांगीरी गेट, इसको जहांगीर ने मेड कराया। अच्छा, इस पे आता है दीन-ए-इलाही गेट। इसके अंदर में कुछ सिंबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, समझे, जो उनके अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाए हैं, ताकि वो उनके दीन या धर्म को जारी रखा जाए, आने वाले पीछे लोगों को मालूम चले। देखिए ये ड्राइंग देख रहे हैं आप लोग जी। फर्स्ट बॉक्स में देखिए व्हाइट मार्बल ब्लैक स्टोन का काम दिया गया है। इसके थर्ड बॉक्स में भी है, फिफ्थ बॉक्स में भी है। वो जो डिज़ाइन है ना, कारपेट का डिज़ाइन है। जो मुस्लिम पीपल होते हैं नमाज पढ़ते हैं, पहले कारपेट बिछा जिसको जा नमाज कहते हैं जी। उसके अंदर कोई एनिमल्स डिज़ाइन नहीं मिलेगा, इसी तरीके का डिज़ाइन मिलेगा, इसलिए इसका नाम है इस्लामिक सिंबल मुस्लिम डिज़ाइन। सेकंड बॉक्स में काले पत्थर राउंड दिए, बीच में लाल निशान दिया है, वो आता है बुद्ध धर्म का सिंबल। ऊपर जाने चौथे बॉक्स में रंगोली डिजाइन के अंदर स्वास्तिक बना है, वो आता है हिंदू सिंबल। लास्ट में ऊपर देखें स्वास्तिक वो पर्शियन डिजाइन है। इसके ऊपर छोटी पट्टी देखें प्लस प्लस की डिजाइन है, व्हाइट में है, ब्लैक में है, येलो में है, ब्लैक में है, वो आता है क्रिश्चियन डिजाइन डॉक्टर सिंबल। जैसा गेट इधर है सेम डिक्टो कॉपी दूसरा साइड है। आज के समय आप किसी पेंटर को बोले इसकी पेंटिंग करते भाई तो पेंटिंग करके नहीं देगा, तो आपको बिल्डिंग बनाया। साइड में देखा ऑफिस रूम है। मुगल टाइम मुगल सिक्योरिटी कमांडर्स, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश सिक्योरिटी कमांडर्स, इंडियन टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर रूम। जो बिल्डिंग को संभालते हैं उनका ऑफिस इधर है, जो गार्डन संभालते हैं उनका ऑफिस इधर है। ये 2 दरवाजे बंद हैं, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, जो भी बंद कर रखी तो उसके लिए अलाउ नहीं है। तो दोस्तों फाइनली आ गए हम अंदर की तरफ, और सामने आप देख सकते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
बादशाह का यहाँ से मकबरा। देखेंगे पलट के इस गेट को, जैसा बाहर देखा था सेम डिजाइन है, सेम वर्क है। तो दोनों साइड में पिलर वाले रूम बनाए गए हैं, जिनके अंदर में सैनिक बल रखे जाते थे। जो बादशाह के साथ सैनिक बल आते उनको भी यहाँ रोक दिया जाता था। केवल बादशाह के वजीर अंदर जाते थे। मेन पॉइंट है सामने का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का पूरा टोटल एरिया जो आता है 123 एकड़ है। 100 एकड़ में इसके गार्डन है, जो कि 4 भाग में है। 25 एकड़ इधर है, 25 एकड़ इधर है, 25 के बैक साइड, समझे। इसके 4, ये बिल्डिंग जो 4 साइड सेम है, चारों साइड से एक सी है। इसके 4 दरवाजे हैं चारों साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में वेस्टर्न साइड, ऐसे एक ईस्ट साइड पर है, एक इसके पीछे है नॉर्थ साइड में। मेन एंट्रेंस गेट यही है, जिससे आप आए हैं, इसको बोलते हैं साउथ गेट, समझे। सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल गेट यही है, जहाँ से बादशाह भी आते थे, प्रजा भी जाती थी। उन गेट से आने जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वो गेट खाली बिल्डिंग की सिमेट्रिकल है। उसकी सिमेट्री के लिए और सेफ्टी के लिए डमी गेट बनाए गए हैं। मेन बिल्डिंग है सामने का जो बिल्डिंग देख रहे हो, उसको बोलते हैं पंच महल। 5 माले की बिल्डिंग आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें 4 माले की बिल्डिंग में लाल पत्थर काम दिया गया है, व्हाइट मार्बल का। जो जितने डेकोरेट आप देख रहे हैं सब उसके बेटे जहांगीर द्वारा कराया गया। ऊपर जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है टॉप फ्लोर पे, उसको बोलते हैं हवा महल। उसके ऊपर टेरिस नहीं, ओपन है, चारों साइड में जाली काम दिया गया है। वहाँ पर बादशाह अकबर की डुप्लीकेट कब्र बनाई गई है, रिप्लिका। वो किस लिए, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे वो ओरिजिनल है। उसके अंदर से ऐसे डोम आएगा, टेरिस आएगा, टेरिस आने पर कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ के जाएगा, सेंटर उसका पैर पड़ेगा तो बादशाह का रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। कि जिंदा पे तो बादशाह थे, हर आदमी झुक के सलाम करता था, मगर मरने का उस पर पैर रख के जा रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। वो जब भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह ही है। उसकी इज्जत में किसी में कोई भी मट्टा नहीं आना चाहिए। इसलिए उनकी कब्र के ऊपर वहाँ डुप्लीकेट कब्र बनाई गई, टॉप फ्लोर पे रिप्लिका, ताकि सामने देखेगा कब्र तो साइड से चलेगा, उसका सम्मान बना रहेगा। वो जब भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह ही है। नीचे सारे रूम देखते हैं, एक साइड में 11 रूम है, तो 4 साइड में कितने आएंगे, 44, मगर 44 नहीं 40 है। काउंट कितने से करेंगे, 11 ही आएंगे, रूम 40 है, बिल्कुल। समझे। दूसरी बात, जो पॉइंट आप देखने आए हैं, इस पॉइंट का जो नाम है अकबर का टॉम नहीं है, क्योंकि अकबर बादशाह अपने मरने से पहले ये नहीं कह सकते मेरी कब्र या मेरा मकबरा है, तो ये अकबर का मकबरा तो हुआ नहीं। इस जगह का जो नाम रखा गया था बादशाह अकबर समय, इसका नाम था मरहबा सजाए खुर्रमे बागे वहिश्त। इसका मतलब आता है मरने वाले ने अपनी जिंदा जी एक जन्नत सजाई, स्वर्ग पैराडाइज को, उस तरीके से बनाया गया था। अभी जो आप गार्डन देख रहे हो, ये पहले गार्डन नहीं था, इसके अंदर खेती होती थी गुलाब की। ये सारी खेती काबुल से लाई गई थी। गुलाब को काटने के बाद उसका गुलाब जल निकाला जाता था, उसके फाउंटेन चलते थे वहाँ टैंकों के अंदर। जो वाटर टैंक से ओवर होता था वो लाइनिंग में आता था, आने के बाद वापस खेती के अंदर पूरी बिल्डिंग में गुलाब की खुशबू रहती थी। वो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोशनी के लिए क्या करते मैं आपको बताता हूँ। आइए, इलेक्ट्रिक वायर आ रही है यहाँ गेट से लेकर वहाँ लास्ट तक, दोनों साइड, चारों गेट के चारों दो साइड से, पूरी 5 माले की बिल्डिंग के 5 माले तक चारों साइड से मशाले जलती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुंदर, कितना खूबसूरत होगा, समझे। जैसे स्वर्ग का एक महल, शॉर्ट में इसका नाम आता है बाग ए वहिश्त। बाग माने गार्डन होता है, वहिश्त माने जन्नत, जन्नत का एक बाग भी कह सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम अंदर की तरफ चल रहे हैं टॉम ऑफ अकबर, और देख सकते हैं काफ़ी गर्मी है। और तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो नवंबर या दिसंबर में आएँ, क्योंकि अभी जो पत्थर हैं वो काफ़ी गर्म है और बहुत ज़्यादा आपको गर्मी भी लग सकती है। उसका जो डिज़ाइन है वो राजपूताना डिज़ाइन है, हिंदू सिंबल। नीचे देखेंगे उसके अंदर प्लस प्लस की डिज़ाइन है, वो आता है क्रिश्चियन सिंबल। नीचे गेट का डोम से देखेंगे मॉस्क का डिज़ाइन है, मस्जिद का डिज़ाइन डायमंड शेप पर। इस इमारत को किधर से देखेंगे, हर तरह को संकेत दीजिए, इसको उस तरीके से बनाया गया है। सामने 4 रूम देखिए जाली के दिए गए हैं वाइट मार्बल में। इनके अंदर में 7 कमरे हैं, बाकी सारे रूम खाली हैं। जो बादशाह अकबर के फैमिली पर्सन से भी हैं। बादशाह अकबर की 2 बहन थी, अकबर की कोई बेटी नहीं थी। 2 बहनें थी, जिनमें से एक ये थी, इनका नाम था आराम बानो। इस पर इनका नाम भी लिखा गया, पूरा वर्क भी किया गया है। बराबर सिंपल सादा कब्र देखते हैं। वो इनकी सर्वेंट थी, वो एक किन्नर थी। मुगल बादशाह ने उनको बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी, इसलिए कब्र यहाँ बनाई गई, सिंपल और सादा, आप देख सकते हैं। दूसरे बहन का दूसरा साइड है। ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन पैलेस, सुनहरी महल। मुगल समय पे ये नीचे सारा पेंटिंग था, ऊपर पूरा में गोल्ड लगाया गया, सोना गोल्ड प्लेटेड। यह सोने की लैंप थी, उनके अंदर डायमंड्स भी थे। मुगल शासन जाने के बाद यहाँ पर 1764 में 1764 में जाट लोग का राजा है। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उनके भाई थे राजा राम जाट। उन्होंने यहाँ पर भूसा भर के आग लगाई
आग लगाने से पूरा सोना कम आउट हुआ, नीचे सारी पेंटिंग डैमेज हुई। बाद में ब्रिटिश वायसराय इधर आए थे लॉर्ड कर्जन 1905 में, उन्होंने इसको वॉश कराया, क्लीन कराया और देखा इतना खूबसूरत सुंदर बनाया। किस चीज़ से बना होता है, कुछ चीज़ इसके अंदर गोल्ड की पाई गई जिससे इसका नाम दिया गया है गोल्डन पैलेस। बाद में उन्होंने गोल्ड प्रिंट कराया, ये सामने देखें अभी ये प्रिंट है, ये इतना सुंदर दिखता है, पूरा गोल्ड कितना सुंदर लगता है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। बिल्कुल। उन्होंने 5 लैंप गिफ्ट की, 2 यहाँ के लिए, 2 ताजमहल फतेहपुर सीकरी के लिए। ये लैंप बता रहे रख दी गई है क्योंकि ये काम चल रहा है, इसलिए अंदर में एक लैंप है, अभी आप देख सकते हैं। आइए अब हम अंदर चल रहे हैं बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो मुग़ल बादशाह थे उनके मकबरे की तरफ। तो ये रास्ता जो है मकबरे की तरफ जाता है। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं। तो सामने आप देख सकते हैं ये सुरंग और ये रास्ता है। ये बादशाह अकबर की दूसरी बहन है, इनका नाम था शुक्रुन्निसा, इस पर नाम भी लिखा गया, पूरा वर्क इसमें भी किया गया है। बराबर जो सिंपल सादे जो कब्र देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चों की, जहांगीर बादशाह की सेकंड बीवी थी जिनका नाम था नूर जहां, रियल नेम था उनका मेहरुन्निसा। उनसे ये 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, बहुत छोटी उम्र में बीमार से उनकी डेथ हुई, कहीं दफना दे गए। आइए ये थी बादशाह अकबर की फर्स्ट वाइफ, बचपन की दोस्त, ऐसे इनका नाम था रुकैया बेगम। इनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी हम बादशाह सलामत को बेटी या बेटा देंगे, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, सबसे बड़ा पद मिलेगा। बट अकबर बादशाह की किस्मत में औलाद थी नहीं। अकबर बादशाह इसी बात से परेशान रहते थे। उनके मंत्री उनको सलाह देगा फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर सूफी संत रहते हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, वो आपकी मदद करेंगे। तो बादशाह अकबर आगरा किले से पैदल गए थे फतेहपुर सीकरी। उनको देखकर वो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह बहुत बड़े खुश हुए, उन्होंने देखा हिंदुस्तान का इतना बड़ा शहंशाह और अब फकीर के पास आए। उन्होंने अकबर से कहा कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते थे। बादशाह अकबर ने कहा मैं औलाद हूँ, मुझे औलाद दीजिए, कोई देने वाला परवरदिगार है, मैं तो खुद उसका एक फकीर हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए दुआ की जाएगी। मतलब हमारी एक शर्त होगी, जो बच्चा आपके यहाँ पैदा होगा उस बच्चे का नाम रखेंगे, आप हमारे नाम के ऊपर रखेंगे, ताकि आने वाले इतिहास में हमें आपके साथ में जाना जाएगा। तो बादशाह अकबर का बेटा वो 1569 में जोधाबाई से बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, प्यार से उनको शेखू बाबा कहते थे। जब वो गद्दी के बादशाह बन गए उनका नाम रखा है नूर मोहम्मद जहांगीर, और अपनी बेगम जोधा का नाम जोधा से हटाकर मरियम उल जवानी का खिताब दिया उनको, यानी सारे ज़माने की माँ, मलिका हिंदुस्तान। इनको इस बात से जलन उनको बच्चा हमसे क्यों हुआ, उनसे क्यों हुआ, इसलिए उस बच्चे की ज़िंदगी को नशे में डाल दिया। जब वो छोटे थे पढ़ लिख के आते उनको अफीम का पानी पिलाती थी, बड़े हुए पढ़ लिख के आते उनको अफीम पिलाती थी। जब वो बादशाह बने उनका नाम रखा गया था नूर मोहम्मद जहांगीर। इनको इस बात से जलन होने के कारण इन्होंने इस बच्चे की ज़िंदगी नशे में डाला, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको अपनी माँ मानते थे, इसलिए इनकी कब्र यहाँ बनाई। अपनी माँ की कब्र यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मरियम के नाम से जानी जाती है। देखो यहाँ से काउंट करो तो ये साइड 11 है, यहाँ से काउंट करो ये साइड 11 है, और यहाँ पर आप क्लैप करेंगे, आ जाइए। यहाँ बजाय ध्यान देंगे, इसकी वजह कारण क्या है, इस जगह खाली रखी हुई 7-7 फीट गहराई कब्र के लिए, बाद में कोई बॉडी नहीं है, इसको मिट्टी रख पत्थर लगा दिए गए। बाकी बिल्डिंग में डोम है वो डबल डोम है, यहाँ पर आवाज़ करेंगे साउंड वहाँ आएगा, यहाँ से आवाज़ वाइब्रेट करती है, इसको बोलते हैं सेंटर साउंड, आउट सेंटर नहीं आएगी, समझिए। इस कोने से इस कोने में आप बात भी कर सकते हैं, चाहे आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ये किस मटेरियल से बनाई है, ये थोड़ा पता है क्या? इसका मटेरियल मैं आपको बताया ना पहले, किस मटेरियल से? पता करते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूध की दाल है, खीर वाले चावल है, बेलगिरी का जूस है, गुड़ का पानी है, कंकड़, चूना, खसकी घास, सुर्खी, उसका पेस्ट बनता था, उस पर ये इमारत खड़ी है। बिल्डिंग को अब नमी नहीं मिल रही, इसलिए बिल्डिंग झड़ना शुरू हो रही है। पहले पानी की नमी मिलती थी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, बारिश भी घन हो रही तो स्ट्रॉन्ग रहती थी। इस कोने से कोने बात करने का रीजन ये कि ये डिज़ाइन जो है ना, इस डिज़ाइन ये इसका मैग्नेट ये सेंसर है, इसके जरिए से यहाँ से आवाज़ ऐसे क्रॉस करती है। मुगल समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इससे अभी आप बात करेंगे तो कितने स्लो बोलेंगे आपको आवाज़ देगी, सुनाई देगी सामने पर। इस पर आज के मोबाइल गड़बड़ हो जाएगा, वायरलेस गड़बड़ा जाएगी, मगर इसकी आवाज़ नहीं गड़बड़ाएगी। मुगल समय पर कहावत तो कहा गया, धीरे बोलो दीवालों के भी कान,
होते हैं, ये दीवारों की कहानी इस कोने से इस कोने में बात करने की। ठीक, यहाँ से मेरा काम समाप्त होता है। बिल्डिंग 4 साइड सेम है, चारों साइड से। तो दोस्तों अभी अभी हमारे गार्ड साहब ने हमें ये पूरा घुमाया और बहुत ही ज़िद करने के बाद इन्होंने कहा, बहुत ही ज़िद कर रहे थे कि गाइड कर लो गाइड कर लो, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो मेन मोटिव होता है, मैं गाइड नहीं करता, बट इनको क्या है कि फोर्स करते कि गाइड कर लो थोड़ा कम दे देना, ये दे देना। मतलब चलो फिर आपको चलो एक तरह से रोज़गार भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने आपको ये पूरा टॉम घुमाया। और मैं बताना चाहूँगा जो अकबर बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन थे, उन्होंने मरने से पहले ही अपना यहाँ पे एक ये मुकर्रर कर लिया था, जगह बना दी थी कि बाद मुझे मरने के मुझे यहीं दफनाया जाए। तो उसके बाद उनके जो बेटे थे, उनके मरने के बाद यहीं दफना दिए गए। और जो उनके बेटे थे मोहम्मद जहांगीर, नूर मोहम्मद जहांगीर, उन्होंने बाकी का इसमें काम कराया। और बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जो आज भी कल भी बादशाह थे और आज भी वो बादशाह के दर्ज पे बादशाह के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने आपको विज़िट कराया टॉम ऑफ अकबर, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ पे आपको ऐतिहासिक चीज़ जो है काफ़ी आपको महसूस होगी, फीलिंग होगी अगर आप यहाँ आएँ तो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।